25 अप्रैल 2026 शनिवार। आज संत मार्कुस सुसमाचार लेखक का पर्व है। पहला पाठ संत पतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5 से 14। आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने, जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपने शाश्वत महिमा का भागी बनाने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों का ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह ईश्वर की कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूँगा। तूने कहा है, मेरी कृपा सदा ही बने रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गिकों की सभा तेरी सच्चाई का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु की बराबरी कर सके? स्वर्गदूतों में प्रभु के समान कौन? अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हम क्रूस पर आरोपित मसीह पर प्रचार करते हैं। वह ईश्वर का सामर्थ्य तथा ईश्वर की प्रज्ञा है। अल्लेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 15 से 20। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उसकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर रोनाल्ड मेलकम ओवन के द्वारा। और वो बताते हैं, बाइबल में सबसे सशक्त संदेशों में से एक यह सत्य है कि ईश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। यह इतना महत्वपूर्ण संदेश है कि यह धर्म ग्रंथ में 3 बार इसका उल्लेख होता है। पहले नीति वचन अध्याय 3 उसके 34वें पद में, और फिर 2 बार प्रेरित याकूब और पेतरुस ने
अपने पत्रों में दोहराया है और जिसे हम आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु दिन पर अनुग्रह करता है। यह एक साधारण तथ्य है कि हमें निश्चित रूप से किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसका ईश्वर विरोध करता है। नम्र बने रहना बेहतर और सुरक्षित है, जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन घमंड करने या विनम्र होने का वास्तव में क्या अर्थ है? बाइबल में उज्जियाह नाम के राजा का जीवन और आचरण हमें नम्रता और अभिमान को समझने में मदद करेगा, जो क्रमशः ईश्वर को प्रसन्न और क्रोधित करता है। यहूदा का राजा उज्जियाह अपने राज्यकाल के आरंभ में ऐसा काम करता था जिससे ईश्वर प्रसन्न होता था। दूसरा इतिहास अध्याय 26 के 5वें पद बताता है कि उज्जियाह ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे और जब तक प्रभु के प्रति ईमानदार रहा, ईश्वर उसे सफलता देता रहा। ईश्वर ने उसकी सहायता की और परिणाम स्वरूप उज्जियाह की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन दुख की बात यह है, जब वह उज्जियाह शक्तिशाली हो गया, उसका मन घमंड से फूल उठा और इससे उसका पतन हुआ। वह प्रभु अपने ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। और इसे हम पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 26 के 16वें पद में। उज्जियाह ईश्वर के सामने धूप जलाने के लिए मंदिर में गया, जो ईश्वर के याजकों के लिए निर्धारित किया था। उसने प्रभु की संहिता की अवज्ञा की। शायद अपने आप में यह निर्णय लिया कि उसकी स्वयं की महानता ने ऐसा करने का अधिकार अर्जित किया है। जब याजकों ने राजा से इस कृत्य के विषय में पूछा, तब उज्जियाह क्रोधित हुआ और ईश्वर ने उसे कोढ़ से ग्रसित किया। उज्जियाह जीवन भर कोढ़ी बना रहा और अपनी मृत्यु तक एक अलग घर में रहा। यह घटना एक सच्चाई को प्रदर्शित करती है कि जो अभिमानी हो जाते हैं वे गिर जाते हैं। हम आज भले ही राजा ना हो, लेकिन हम उनके उदाहरण से सीख सकते हैं। हमारी सफलता या असफलता को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक यह है कि क्या हम घमंड या विनम्रता प्रदर्शित करते हैं। अपनी ताकत पर निर्भर रहने के बजाय हमें नम्रता से मदद के लिए प्रभु की ओर देखना चाहिए। स्वभाव से हम घमंडी लोग हैं, लेकिन हम ईश्वर की सहायता से विनम्र के मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आइए हम सावधान रहें कि हम हमेशा नम्रता से ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी ओर देखते रहें।